फिर एक सुंदर भाव कहा है रामेश्वर का। भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं तब बालू का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर रहे हैं। भगवान ने, राम ने जिसकी आराधना करी वही रामेश्वर। देखिए मेरे राम जी महाराज के जीवन में भी अगर दुख आया, सेतु पार नहीं हो पा रहे थे, तो शंकर की आराधना कर कर सेतु पार हो गए थे। आपके जीवन में भी जब दुख आए, कोई बांधा आ गई, पार नहीं हो पा रहे हो, तो शंकर का नाम लेकर आगे बढ़ जाना, सारी बांधाएं मिट जाएगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। भगवान शिव की कथा कर। रामेश्वरम के बाद में वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घुष्मा। घुष्मा के संतान हुई तो सुधर्म ने कहा, घुष्मा इस बालक को तुम सुदेहा को दे दो, क्योंकि तुम्हारे गर्भ से अगर संतान हुई है तो और संतान हो जाएगी, तुम इसको सुदेहा को दो। सुदेहा को संतान दी, पाल पोस कर बड़ा करा सुदेहा ने, और पाल पोस कर बड़ा करने के बाद में सुदेहा उसका विवाह कर दी। विवाह होने के बाद वो बहू जब घर में आ गई और बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है, तो उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जब सुदेहा को पूछना बंद करा तब सुदेहा को क्रोध आ गया। बेटा सो रहा था, तलवार से उठाकर उसने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिया। घुष्मा का नियम था, प्रत्येक सोमवार को शिव जी की आराधना करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर विसर्जन करने जाती थी। आज जब विसर्जन करने के लिए गई, मन में आया मेरे बेटे का दर्शन नहीं किया, भगवान मेरे बेटे का दर्शन कराओ। मरा हुआ 1 हफ्ता पुराना जिसको टुकड़े कर कर फेंक दिए थे, वही बालक तैरता हुआ बाहर आया। घुष्मा के बेटे को भगवान ने जीवित करा, इसलिए शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। बोल कृष्णेश्वर महादेव की जय।